से क्लास 10th के लिए 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर क्या हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कल 100 मार्क्स के कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नेम द कीवर्ड। कीवर्ड को आपको नाम देना है। इन्फॉर्म एन एरर हैज अकर्ड इनपुट एंड या आउटपुट ऑपरेशन में, तो इनपुट स्लैश आउटपुट ऑपरेशन में, या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल, कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एक एरर अकर्ड हुआ है इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन में, तो IQ एक्सेप्शंस लिखेंगे क्योंकि हमको कीवर्ड देना है। या फिर इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल में तो स्टैटिक होगा, यही डिस्टिंग्विश करेगा। फिर राइट वन डिफरेंस बिटवीन बैकलेस अंडर ब्रैकेट और परसेंटेज अंडर ब्रैकेट ऑपरेशन में है। तो देखिए, बैकलेस अंडर ब्रैकेट में ऑपरेटर रिटर्न द कोटेशन, या फिर आप कह सकते हैं अंडर द कोटेशन ऑफ द टू ऑपरेंड्स, वो जब को डिवाइड जिसको हम डिवाइड करते हैं, वाइल परसेंटेज अंडर कोटेशन में ऑपरेटर रिटर्न रिमाइंडर ऑफ द टू ऑपरेंड्स। जब दो ऑपरेंड्स को रिमाइंड करेंगे तो आपको अंडर द ब्रैकेट परसेंटेज आ जाएगा या अंडर द कोटेशन परसेंटेज आ जाएगा, और अंडर द कोटेशन यदि ब्लैकलेस है तो ये हमको रिटर्न करेगा क्वोशेंट को जो टू ऑपरेंड्स का है। अब आपके पास होगा, मेंशन द टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कमेंट इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में कमेंट को एक्सप्रेस करने के दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो आपको डबल बैकलेस सिंगल लाइन कमेंट, फिर सिंगल बैकलेस एस्ट्रिक मल्टीपल लाइन कमेंट एस्ट्रिक अगेंस्ट बैकलेस क्लोज करेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे और इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आंसर को लिखेंगे कि चूंकि ये बहुत छोटे आंसर है। व्हाट इज द रैपिंग डेटा मेथड इन सिंगल यूनिट कॉल्ड। सिंगल यूनिट में रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स को क्या कहते हैं। रैपिंग और डेटा और मेथड को सिंगल यूनिट में हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन चैप्टर आपको पढ़ना भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड इन जावा। जावा में हम लोग कह सकते हैं कि हम कितने तरह के हम लोग प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर ए प्रोग्राम को स्टैंड एलोन एप्लीकेशन एंड स्टैंड एलोन वेब एप्लेट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लेट्स को जो जैसे प्रोग्राम है इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टैंड एलोन एप्लीकेशन रिटेन वेयर, सॉरी, कहाँ पर ए स्टैंड एलोन एप्लीकेशन को लिखे जाते हैं। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन लोकल कंप्यूटर में हम लोग लिखते हैं जनरली, आमतौर पर इसी के लिए होते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड इन चार एंड इंटीजर डेटा टाइप्स। तो चार में ऑक्यूपाइड होता है 2 बाइट्स और इंटीजर में ऑक्यूपाइड होता है 4 बाइट्स। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी तरह से समझ के लिखने होंगे। फिर हाउ इज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट। तो बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए थ्रू द मेथड ऑफ फंक्शंस को अपनाते हैं। हाउ डू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ वन अनदर। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो मैसेज पासिंग करते हैं। फिर मेंशन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंतर्गत जब हम लोग डेटा का कॉम्बिनेशन करते हैं और फंक्शन करते हैं दैट ऑपरेट्स,
तो इनकैप्सुलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेटा, जो दोनों डेटा का जो कॉम्बिनेशन होता है इनका इनकैप्सुलेशन, एंड फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा, और जो डेटा को हम लोग ऑपरेट्स करते हैं अंडर सिंगल यूनिट, एक यूनिट के अंतर्गत, जिसको हम लोग क्लास कहेंगे। फिर इनडेफिनिटेबल एंट्री विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के साथ हम लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, या व्हाट इज इन आइडेंटिफिएबल entity with some characteristics and behavior। तो object is identifiable entity, आइडेंटिफिएबल एंटिटी में ऑब्जेक्ट आता है और इसके जो कैरेक्टर्स और बिहेवियर इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउ टू और मोर क्लास टू रिस्पॉन्ड टू द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीके से एक ही मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्लास में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है दो या दो से ज़्यादा क्लास को रिस्पॉन्ड करने में सेम मैसेज को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से। What is the process by which one object acquire the property of another object? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ही वह प्रॉपर्टी है। फिर कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल और इन एक्सप्लानेशन। तो एक्सप्लानेशन के बिना या फिर बैकग्राउंड डिटेल के बिना, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर, जो इसेंशियल फीचर को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है, इसका एब्स्ट्रैक्शन, अगर इनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें बैकग्राउंड के डिटेल और एक्सप्लानेशन को भी ले लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज द इसेंशियल फीचर में इसे ही गिना जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस, यही एब्स्ट्रैक्शन ही वो प्रोसेस है जो कि रिप्रेजेंट करेगा इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द डेटा, बिना किसी भी डेटा के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ICSE के मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के लिए व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसको कहेंगे? इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि इनहेरिटेंस एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि एक क्लास एक्वायर करता है प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पेरेंट क्लास, दूसरे पेरेंट क्लास से। तो इनहेरिटेंस एक एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि एक क्लास के एक्वायर करता है प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। मेंशन अ मेंबर फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के सेम बिहेवियर को। अ मेथड इज अ मेंबर फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स, एक मेथड है वो मेंबर फंक्शंस होता है और वो रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर किसी भी ऑब्जेक्ट का। फिर मेंशन अनदर नेम फॉर मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल के लिए इंस्टेंस वेरिएबल भी हम लोग कहते हैं। फिर व्हाट इज JDK, JDK क्यों कहेंगे? JDK एक जावा डेवलपमेंट किट है जो कि कलेक्शन ऑफ टूल्स को रखता है और ये यूज होता है डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए जावा प्रोग्राम को। अगर JDK ना हो तो जावा प्रोग्राम या को डेवलप करना, रन करना असंभव हो जाए। पहले के समय में यही था। हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग इन BlueJ, BlueJ में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो
टू स्टार्ट ब्लूजे ऑन विंडोज 7 क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम एंड ब्लूजे। फिर JVM किसको कहते हैं? JVM एक वर्चुअल प्रोसेसर है जो कि इंटरप्रेट करता है एंड कन्वर्ट करता है बाइट को मशीन एग्जीक्यूशनल कोड में। फिर यहाँ पर है व्हाट इज द क्लास नोन एज, क्या क्लास है? व्हाट इज द क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो यहाँ पर एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट का जो समूह है उसको क्रिएट करते हैं क्लास में, और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को रेफर्ड करते हैं इन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास के उदाहरण के रूप में, इंस्टेंस के रूप में, और इसमें सेम एट्रीब्यूट सेम मेथड रखते हैं। और यहाँ पर एक क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के रूप में कंसीडर करते हैं। फिर जावा प्रोग्रामिंग को कितने तरह से डिफाइन किया जा सकता है? तो दो तरह से जावा प्रोग्रामिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। जावा एपेलेट्स, जिसमें कि जावा का एपेलेट्स दैट प्रोग्राम्स कैन बी इंक्लूडेड HTML पेजेज, ये वेब ब्राउज़र में भी रन होता है। फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है, ऐसे प्रोग्राम जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकते हैं या जावा इंटरप्रेटर में भी चल सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्लासेस में है कि स्टेट द जावा कंसेप्ट, जावा के कंसेप्ट को। पहला है कि सुपर क्लास और सब क्लास, तो इसको इनहेरिटेंस कहेंगे। द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। डिफाइन द इनकैप्सुलेशन, तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट में डेटा और मेथड को रैपिंग अप करना होता है ना, इसी को इनकैप्सुलेशन कहेंगे। फिर नेम द OOP's प्रिंसिपल्स, तो पहला तो है इनकैप्सुलेशन OOP प्रिंसिपल, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन, किस तरह से, हाउ कैन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है? तो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू या एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है। फिर डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या है? तो एब्स्ट्रैक्शन है एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर, इसेंशियल फीचर को रिप्रेजेंट करने का है। इसमें बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन को शामिल नहीं किया जाता है। हाउ डज वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल डिफाइन, मेंबर वेरिएबल को हम लोग किस तरह के वैल्यू को किस तरह से डिफाइन करते हैं? वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल डिफाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के रूप में ये डिफाइन करेगा। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एक क्लास के इंस्टेंस के रूप में ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर कहता है कि चूंकि ऑब्जेक्ट के पास सभी इंफॉर्मेशन जरूरी इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें डेटा मेंबर होगा, मेंबर फंक्शंस होते हैं, सब कुछ रखते हैं, इसलिए एक क्लास को हम लोग इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं। फिर व्हाट इज़ द मेथड, अब इसको हम लोग मेथड किसको कहेंगे? या फिर मेथड तो ये एक डेटा है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस होता है थ्रू मेंबर फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस के रूप में। द मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड, इन्हीं को मेथड कहा जाता है। अब व्हाट इज द रीजन विद इन वेरिएबल और पीस ऑफ कोड इज एक्सेसिबल मेथड कहते हैं? तो यहाँ पर स्कोप ऑफ ए वेरिएबल को हम लोग कहते हैं व्हाट इज द रीजन विद इन अ वेरिएबल और पीस ऑफ कोड इज एक्सेसिबल, तो यहाँ पर कहते हैं व्हाट, तो यहाँ पर स्कोप ऑफ वेरिएबल कह देंगे। इसी तरह से व्हाट इज द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड, मेथड के अंदर जो वेरिएबल है या ब्लॉक है उसको क्या कहेंगे? तो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड और अ ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, इसको क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल को। व्हाट इज अ क्लास वेरिएबल विच इज अवेलेबल टू द
इंटायर क्लास, जो इंटायर क्लास के लिए जाना जाता है, इसको क्लास वेरिएबल कहते हैं, विच इज अवेलेबल टू द इंटायर क्लास। क्लास वेरिएबल, जो क्लास वेरिएबल है जो अवेलेबल है इंटायर क्लास के लिए, इसको हम लोग कहेंगे क्लास वेरिएबल। फिर नेम द पैकेज दैट कंटेन द स्कैनर क्लास, तो जावा डॉट यूटिल हम लोग पढ़ेंगे, जावा डॉट यूटिल, तो ये हो जाएगा आपका स्कैनर क्लास। फिर इसी तरह से आपके पास ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, विच यूनिट ऑफ द क्लास गेट कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, तो कंस्ट्रक्टर कहेंगे। फिर व्हाट इज द विजिबिलिटी मॉडिफायर, तो मॉडिफायर, विजिबिलिटी मॉडिफायर यह कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर, और ये रेस्ट्रिक्टेड होता है एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल या मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास मेंबर, क्लास मेंबर से बाहर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन अ वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल के स्कोप को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रोग्राम पार्ट या पार्ट्स जिसमें कि अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड या डेटा वैल्यू रखेंगे, वेरिएबल है, इसको एक्सेस किया जाता है और इसको जाना जाता है पीस ऑफ कोड और वेरिएबल स्कोप। फिर डिफाइन द टर्म, यहाँ विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, विजिबिलिटी इज रिलेटेड टर्म जो रेफर करता है वेदर वन कैन एक्सेस अ गिवन वेरिएबल फ्रॉम अ गिवन स्कोप ऑफ प्रोग्राम, गिवन स्कोप ऑफ प्रोग्राम्स के लिए। डिफाइन द टर्म लोकल वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड और a block, और class variable, class variable which is available of the entire class। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, और ये क्वेश्चंस देख लीजिए, कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरह से आप आईसीसी क्लास 10th के लिए मोस्ट लाइकली ये गिने जाते हैं, तो आप इसको एक बार फिर से दोहरा लें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि मैंने आपके लिए रखा हुआ है, और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नेम द टाइप ऑफ एरर, सिंटैक्स, रन टाइम, लोकल इन एरर इन ईच केस गिवन बिलो। पहला है डिवीजन बाय वेरिएबल दैट कंटेन अ वैल्यू ऑफ 0, तो यहाँ पर रन टाइम एरर कहेंगे। मल्टीपल ऑपरेटर यूज्ड व्हेन द ऑपरेशन शुड बी डिवीजन, तो यहाँ पर लॉजिकल एरर होगा। मिसिंग सेमीकोलन, इसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। और इस तरह से बहुत, देखिए स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन को भी देख लीजिए, जैसे कि विच ओओपी प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट्स द फंक्शन ओवरराइडिंग, तो पॉलीमॉर्फोसिस इसको कहेंगे। फिर आपके यहाँ पर देख लेने हैं कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इन शॉर्ट हैंड फॉर्म में, तो a माइनस ए स्ट्रिक 6 b माइनस बी प्लस 10। अब इसको आपको इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखना है इस एक्सप्रेशन को, तो a एस्ट्रिक्स इक्वल्स b और फिर b प्लस माइनस 10 आप लिख देंगे, तो इसका शॉर्ट हैंड फॉर्म एक आता ही आता है आईसीसी क्लास 10th वाले में, 2023 में भी आया था। ऊपर वाला एक क्वेश्चन है कि यूज ऑफ वन नॉट ऑपरेटर, तो लॉजिकल जो नॉट या एनओटी ऑपरेटर्स है, इसको एस्ट्रिक के द्वारा निगेसेट किया जाता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट फॉल्स, एक्सप्रेशन फॉल्स रिजल्ट ट्रू, इस तरह से है। तो ये आप देख लेंगे, जिस तरह से फंक्शन है वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा x माइनस ब्रैकेट है और मीडियम ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, फिर 1/0, फिर आपके पास .0, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस देकर
स्मॉल ब्रैकेट 1 है, 1 स्लैश या बैकलेस कर लीजिए, स्लैश हम कर रहे हैं, -0.0, फिर ब्रैकेट क्लोज है और फिर बिग ब्रैकेट इसने तो क्लोज नहीं किया है मीडियम ब्रैकेट को, तो हम लोग उसको भी क्लोज कर लेते हैं। कितने यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे इसके वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हम लोग लिखेंगे। और इस तरह से एमसीक्यू आपके रहेंगे भी, और आपको इस तरह से दिखलाने हैं। व्हाट इज द डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो ऑपरेटर जो वो आ जाता है कोटेशन डैश या स्कोर या फिर डैश डैश कोटेशन क्लोज इज कॉल्ड द डिक्रीमेंटेड ऑपरेटर। इसको यूज किया जाता है प्री डिक्रीमेंट और द पोस्ट डिक्रीमेंट फॉर्म के रूप में। इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, इसको 1 के द्वारा है। फॉर एग्जांपल आई डॉट डॉट या डॉट डॉट ए करके है। फिर कंस्ट्रक्शन से भी आपके हैं जो कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन को कहेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखला दे रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। हाउ मेनी वैल्यू कैन अ फंक्शन रिटर्न, अ फंक्शन रिटर्न्स ओनली 1 वैल्यू। और पैरामीटर अपियरिंग इन फंक्शंस डिफाइंड फॉर्मल पैरामीटर्स है। फिर द फंक्शन इन विच डेटा इज एक्चुअली पैरामीटर रिमेन इंटैक्ट कॉल बाय वैल्यू है। इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स को आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस है, हाउ कैन अ फंक्शन कॉल बी इन्वोक्ड। तो फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड इन 2 मैनर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय इन्फरेंस। तो इस तरह से आपके आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि इस तरह के मैं वीडियो लाता रहता हूं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भी आईसीएसई क्लास 10th के लिए कंप्यूटर में काफ़ी इम्पोर्टेंट